जाको राखे साईं मार सके ना कोई। नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। अभी मेरी मौजूदगी देखिए राजेश्वर हॉस्पिटल के पास में है, जहां अभी कुछ दिन पहले ही एक घटना हुई थी और जिसमें सिपाही को गोली लगी थी और उसके बाद से वो कमरा संख्या 102 में भर्ती हो गए थे। सवाल यह है कि क्या आर.एस. भट्टी जो बिहार पुलिस के मालिक हैं, यानी बिहार पुलिस के जो मुखिया हैं, उनसे सवाल है। अगर उनकी पुलिस पिट जाती है, मद निषेध की टीम अगर जाती है, अगर शराब के कारोबारियों के पास छापा मारने, तो वहाँ वो पिट जाती है। महिला जो पुलिसकर्मी है वो पिट जाती है वहाँ जाके, और उसके बाद से जो लोग हैं यहाँ पे भर्ती हो जाता है सिर्फ इसी कारण से कि उनके पास बंदूक नहीं रहता है, उनके पास गोलियाँ नहीं रहती हैं। आप रोको टोको अभियान तो चला रहे हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति को आप रोकते हैं, अगर वो अपराधी होता है तो आप पर वो गोली चला देता है और आप घायल हो जाते हैं। समाचार पत्रों में ऐसा वर्णन था कि उनके पैर में यानी कि घुटने में गोली लगी थी और जिसके बाद कमरा संख्या 102 में उन्हें भर्ती कराया गया था राजेश्वर अस्पताल में ही, जहां हम अभी खड़े हैं। बिहार पुलिस का जो मनोबल है वो हमेशा से कहीं ना कहीं डाउन होते हुए आए दिन नज़र आ रहा है, और सिर्फ इसका कारण कौन है ये आम जनता ही तय करेगी। और बिहार पुलिस में जो कार्यरत हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो सेवा दे रहे हैं, यानी बिहार पुलिस जो बिहार की जनता का रक्षक है, बिहार की जनता को लेकर वो सतर्क रहती है, और आज वो स्वयं 102 कमरा संख्या में बंद है, मतलब 102 कमरा संख्या में बेड पे पड़े हुए हैं। जब पत्रकार को अंदर एंट्री नहीं है, कहा जाता है कि एसपी या ओएस से आप बातचीत करके आइए, और जो यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनसे कोई बातचीत आपकी नहीं हो सकती है, ऊपर से ऐसा आदेश आया है। अब खुद से आप सोचिए कि एक बगल का प्रदेश है, वहाँ माफियाओं को ढेर किया जाता है, वहाँ माफिया जो हैं वो पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ बिहार में जो माफिया हैं उनके द्वारा पुलिस मारे जाते हैं। पुलिस को गोली लगती है और उसके बाद कौन सा रोको टोको प्लान आप कर रहे हैं, रोको टोको अभियान जो चला रहे हैं, उसमें आपके पास सिर्फ एक डंडा रहता है हाथ में, और आप डंडे से एक आरोपी को रोक दीजिएगा। अगर वो आरोपी रहेगा तो जो व्यक्ति है उसके पास क्या हथियार नहीं होगा? एक अगर इंटेलेक्चुअल, एक प्रबुद्ध लोगों की बात करिएगा, जो लोग गाड़ी से ट्रैवल करते हैं या जो कार से ट्रैवल करते हैं, उनको अगर आप डंडों से अगर रोकिएगा तो व्यक्ति रुक जाएगा, बातचीत कर लेगा। लेकिन आप किसे पहचानते हैं कि एक फॉर्च्यूनर में या फिर एक स्प्लेंडर पे या एक पल्सर पे या फिर एक किसी भी गाड़ी में, ऑटो में कौन बैठा हुआ है? चाहे वो प्रबुद्ध है, चाहे वो कोई आरोपी है, चाहे कोई वो माफिया है। अगर एक ऐसी बात करेंगे तो एक ऑटो वाले ने एक यात्री को मतलब उसके पैसे छीनकर, उसके बैग छीनकर उसे फेंक दिया, ऑटो से फेंक दिया, और उसके बाद क्या होता है कि जब गश्ती दल उन्हें देखती है, गश्ती दल जब वहाँ पहुँचती है, तब सुनने में ये आता है कि उन्हें ये कहा जाता है कि आप कोतवाली थाना चले जाइए। पास का जो थाना था कोतवाली, उसमें आप चले जाइए, वहाँ पे आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। वो गश्ती दल जाकर उस व्यक्ति जो ऑटो वाला है उसका पीछा नहीं करती है, जो गश्ती दल होती है वो उसे वहाँ पहुँचाती नहीं, उसकी समस्या को नहीं सुनती है, लेकिन ये ज़रूर कह देती है कि आप बगल के कोतवाली जो थाना है उसमें चले जाइए। सोचिए आप उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी जिसके ऑटो से उतार कर उससे पैसा ले लिया गया, लूट लिया गया, उसका बैग ले लिया गया। ये घटना जी हाँ मैं पटना की ही बता रहा हूँ, और ये आसपास के अभी के दिनों में ही हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले ये घटना हो गई जो 102 कमरा संख्या में जो सिपाही हैं वो पड़े हुए हैं, जिनका नाम रामावतार सिंह है। हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं, उनका नाम रामावतार सिंह है, जो कमरा संख्या 102 में पड़े हुए हैं। सिपाही जरूर बहादुर हैं, उन्होंने अपने जान को जोखिम पर डालते हुए उस आरोपी, यानी कि आरोपी नहीं कह सकते हैं, वो जो व्यक्ति था जिसने गोली चलाई, और अब तो आरोपी भी हो गया है, जो व्यक्ति था जिसने गोली चलाई उसने पकड़ने की कोशिश की उस सिपाही ने, और उसके बाद जो ये घटना है उन्हें गोली पिस्टल निकाल, मतलब जो भी हो, आर्म्स निकाल कर उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें घुटने में, और इसके बाद ये बगल का जो निजी अस्पताल है यानी राजेश्वर हॉस्पिटल है, इसमें उन्हें भर्ती कराया जाता है। अब सोचने योग्य ये बात है कि ये बिहार में जो पुलिस प्रशासन 1 से 2 माफियाओं को, चाहे 1 से 2 आरोपियों को ले जाकर पकड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या उससे बिहार बदल जाएगा? वहाँ से बिहार सुधर जाएगा? सिर्फ 2 आरोपियों को पकड़ के आप अपने पुलिस वालों की वाहवाही करते हैं, और आपका पुलिस का एक सिपाही इस अस्पताल में पड़ा हुआ है। किसी भी पुलिस वाले को शहीद होने की कोई शौक नहीं होता है, कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं चाहता है कि साहब हम शहीद हो जाएं, क्योंकि उसके भी घर बार पे परिवार है और लोग हैं।
वो तो खैर मनाइए कि अभी इसमें जो गोली लगी थी उसके बाद उनका निजी उपचार होकर इस अस्पताल में कमरा संख्या 102 में है। लेकिन साफ साफ शब्दों में एक बात बता दूं तो उनका जो हेल्थ है किस प्रकार क्या है कैसा है अब वो कैसे हैं ये साफ तौर पर नहीं बताया जा रहा है। अगर वहाँ जाके अटेंडेंट वहाँ जो काउंटर पे बैठते हैं उनसे भी बातचीत करने पर अगर उनसे ही पूछिएगा कि ज़रा उनसे मिलना है किसी से मिलवा दीजिए, चाहे अटेंडेंट जो व्यक्ति हैं जो वहाँ उनके साथ होंगे उनसे मिलवा दीजिए, तो साफ तौर पे मना कर देते हैं कि नहीं मिलना है। अधिकारियों का कहना है कि कोई नहीं मिल सकता और पत्रकार तो खास करके नहीं मिल सकता है। अब आप ये सोचने योग्य है, एक पत्रकार एक व्यक्ति जो खबरों को सामने आपके दिखाएगा घटना क्या हुई, हो सकता है इससे सहयोग मिले आपको, लेकिन आप उन्हें जाने से रोक दिया जाता है। लगता है कि हम ही लोग स्वयं आतंकवादी या फिर कोई आरोपित हैं या फिर कोई माफिया हैं। आप माफियाओं को बिहार में रोक नहीं पाते हैं और लोग कहता है कि हम पत्रकारों को रोक देते हैं भाई राजेश्वर अस्पताल के कमरा संख्या 102 में जाने से। यही वाहवाही है आपकी, एक सिपाही पड़ा हुआ इसमें, यही वाहवाही है। और भट्टी साहब आप तो कहते हैं कि आपकी पुलिस जो लोग है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, रोको टोको अभियान चला रहा है, तरह तरीके के काम हो रहा है। अरे सर आप जब जाते हैं तो प्रोटोकॉल के दौरान ना पूरा सड़क पे एकदम किनारे करके लोगों को गाड़ी बंद करवा दिया जाता है। आपके साथ कोई घटना दुर्घटना तो कभी पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो आम सिपाही है ना रोड पे जो डंडा पकड़ के खड़े हैं जिनके पास एक हथियार तक उनको नहीं मिला हुआ है, अब वो रोको टोको अभियान चला रहे हैं, उनको कैसा लगता होगा, उन पे क्या बीतता होगा, ये समझने योग्य बात है। अभी हम राजेश्वर अस्पताल के बाहर खड़े हैं, आपको हमने बताया अटेंडेंट से ही बातचीत नहीं करने दिया जा रहा है और जो लोग हैं मतलब जो गंभीर अवस्था में जो यहाँ घायल हुए थे उनसे तो बात करने ही नहीं दिया जा रहा है। ये पटना की घटना है और पटना के सड़कों पे आम दिन ये सब होता है। आम दिन किसी का चैन स्नैचिंग हो जाता है, किसी से 1,70,000 लूट लिया जाता है, कहीं दानापुर में 8 लाख रुपया लूट लिया जाता है। ये बिहार की व्यवस्था है और ये बिहार के पुलिस के लोगों की, जो लोग पुलिस जो हैं स्वयं सिपाही हैं वो इसमें पड़े हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ज़रूर बहादुरी दिखाई है क्योंकि इन्होंने पकड़ना चाहा और पकड़ भी लिया था एक को, लेकिन बाइक छोड़कर फिर जो आरोपी हैं जो अभियुक्त हैं वो फरार हो गए। फिलहाल इस पे हम पैनी नज़र बनाए हुए हैं और क्या कुछ सामने निकल के आता है हम आपको बताएंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।